Hello, Hello, good afternoon. very good afternoon. Today's Q&A session, sir. हेलो। Today's Q&A. हाँ, क्यूएनए सेशन। Okay, और अभी थोड़ा देर और राह देखेंगे, अभी टाइम है वैसा 3-4 मिनट। लेट द पीपल ज्वाइन एंड वी विल देन स्टार्ट इट। sure, sure. आर यू एबल टू हियर माई वॉइस ना? Yes, yes. Your voice is clear. Your screen also we can see. ओके ओके। और कैसे कर लो आप लोग? कोई दिक्कत आ रही है? Sir, I discussed with you, no, last time. हाँ या Afterwards, yeah, yeah. कुछ लोगों को अभी भी ये लेते हुए ये आता है थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है उसमें। ये गोली दे दिया गोली। हेलो रमीज, हाँ सर। कैसे हो दादा? सर बढ़िया। बढ़िया है ना? कैसा है मौसम, कैसा है असम में? तो अभी तो बहुत ठंडी है। हाँ ना। और थोड़ा राह देख लेंगे, एक 5 मिनट अपन। हेलो। हाँ सर जी। ठीक है सर। हाँ हाँ बोलिए कभी, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को टाइम लग रहा है ज्वाइन होने में।
हाँ हाँ। सर जी ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या आप? हाँ अभी रिकॉर्ड तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बराबर तो चल रहा है। अच्छा अच्छा। देखते हैं अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं आया तो। हेलो। ये दिन कैसा था कल का? हेलो। 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 हाँ कल का दिन कैसा था, मतलब लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे, हाउ वाज इट? हाँ ठीक है सर जी, चल ठीक रहा था है। ना? हाँ हाँ हाँ। इसको छोड़ो यार। तो इसमें तो ऐसा दिख रहा है कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं है, मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन तो दिख नहीं रहे ऐसा, मतलब लोग ज्वाइन नहीं हो रहे फटाफट फटाफट। हेलो। हेलो। Yes, Pramoji, we can hear you. हाँ हाँ अभी यार अभी सिर्फ 10 ही लोग ज्वाइन हुए हैं। अभी और एक 2-3 मिनट 5 मिनट राह देख लेते हैं, नहीं तो फिर चालू कर देंगे, जिनके भी सवाल है अपन पूछ लेंगे एक एक से, ठीक है ना? ठीक ठीक। अभी और कितना राह दे सकते हैं?
आज संडे भी है तो थोड़ा सा जरा लोग रिलैक्स हो सकते हैं। Friday I took a trade based on this one, but it hit my stop loss. ओके ओके, नो इशू। एट पी साइड और सी साइड? P side पी at the साइड top. I don't know ये what is wrong in that. Yeah, I don't ये know what is wrong in that one. Yeah, after, yeah, correct, exactly. After this, prior to this one, just दिस two candles before. ये Yeah, हियर ना? at the close of this red candle, at the close of that red candle, I took the trade, but I immediately hit the stop हियर ना, loss. हियर ना? नहीं sir, यहाँ one पे, second. यहाँ पे। नहीं नहीं, can you just go back a little bit, go back a little bit. Yeah, yes. After this one, okay, that candle, the second candle from that. हियर Yes. दिस वन। Yeah, on that candle I took the trade. ओके ओके ओके। 10-7. 10-7 ना? Yes. लेकिन वो अपने उधर सेटअप ने सिग्नल दिया था आपको? उसमें था. था क्या? That was crossed. That is that OBV has crossed this 20. Sorry, 20 moving average. वो भी स्क्वायर दिस 20 मूविंग एवरेज। 10 हाँ. पॉइंट का ही ड्रॉप लॉट्स कट हो गया ना आपका? I had kept it 12 points, but that also got hit because the price was higher. ओके ओके। The 3% kind of thing. नहीं, जनरली मैं मेरा जो कंटेंशन है ये सब चीज़ जो बताने के पीछे का, कि जनरली एक 10 बजे के पहले ना अच्छा मूव मिल जाता है ना? Hmm. तो 10 बजे के पहले अगर मिल जाता है तो अपन ने वहाँ पे लेना चाहिए। ऐसा मेरा ही कंटेंशन है कि यहाँ पे अपन ने लेना चाहिए था। अगर यहाँ पे लिया रहता तो आपको काफ़ी कुछ ऐसा मिल गया रहता। लेकिन 10 बजे के बाद होता क्या है कि वो थोड़ा सा उसे बोलते हैं ना कंसोलिडेशन वाला फेज जो रहता है पर्टिकुलरली, उस फेज में वो चला जाता है और उसके कारण क्या हो जाता है कि फिर अपन रह जाते हैं उसके इसमें। अब ये देखो, ये अभी अभी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कैसा हो गया कि अपने को अगर सेटअप मिलता भी है पर्टिकुलरली दिस यहाँ से तो एक ले सकते हैं अपन। इसके नीचे भी अगर अपने को मिलता है तो अपना स्टॉप लॉस नहीं कटेगा यहाँ पे। एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखना चाहिए पर्टिकुलर लेवल पे कि वो उसके ऊपर जा नहीं रहा। अगर वो मिलता है सपोज इसके नीचे में तो अपने को अभी यहाँ पे कैसा है, एक बार मिल भी गया आपको, यहाँ पे अगर लिया है तो ये मिल भी गया, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया रहता है यहाँ पे 939 को, है ना? In this one also, I think if you are taken after this big red candle, if you are taken, our stop loss will be hit. यहाँ पे Yeah, एट yeah, that will हियर be ना? hit. एट हियर ना? Yeah, ओके ओके ओके। I think our stop loss will be hit. ये जब ये बिग कैंडल फॉर्म होती है ना Hmm. तब सबसे ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि बिग कैंडल का अगर फॉलो कैंडल मिली नहीं आपको तो फिर That's why I वो didn't took the trade at that हाँ time. तो वो क्या Because होता the है, थोड़ा सा saying that ऊपर big नीचे candle करता है, अपने I स्टॉप लॉस से कट जाते हैं यहाँ पे और फिर अपन कुछ नहीं कर पाते, है and ना? that's why I didn't take trade हाँ at that हाँ time. हाँ। Then after this one only I took तो that. यहाँ पे Okay, एक I थोड़ा thought सा okay. सेकंड कंफर्मेशन के लिए अपन ने जो बोला है अपने इसको, ये पर्टिकुलर इसको अपन ने सेकंड कंफर्मेशन के लिए बोला है। जहाँ पे ऐसा अपने को समझता नहीं है वहाँ पे थोड़ा सा इसको लगा के देख लेना एक बार, है ना? Which one, sir? जिस अपना जो अपना ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाला जो है ना अपना इंडिकेटर, हाँ, वो तो यूज हाँ, नहीं किया. I didn't use तो that. यहाँ पे एक बार देख ले, लगा के देख लेना कि उसके नीचे वो जो सस्टेन कर रहा है कि नहीं, उस टाइम उसको ले लेना। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा अपने को एक सेकंड कंफर्मेशन लेने की बहुत ज़रूरत हो जाती है, तो उस टाइम अपन कुछ कर सकते हैं, है ना? हेलो प्रमोद सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। कभी कभी मार्केट क्या होता है, अभी आप ये फ्राइडे था ना? हेलो Yes.
ये फ्राइडे में क्या Yes, होता yes. है कि वो जो डीके वाला काम रहता है ना वो बहुत कम रहता है। तो मैंने एक जगह शायद ग्रुप पे ये भी डाला था कि आज आप वी साइड का ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि उसमें जो अपने को स्पॉट का चार्ट जो अपने को इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से उसमें प्राइस एक्शन में नहीं हो रहा है ऑप्शन पे। ऐसा मैंने ये किया था आपको, वो शायद आपने देख लिया होगा The तो। C side trades were very highly volatile. That is the real, isn't हाँ, it? वोलेटिलिटी तो वो था ही, Even वो though तो it was फ्राइडे moving पर। up, it was हाँ हाँ, highly volatile. Like, it will hit फ्राइडे the के दिन stop तो loss at वोलेटाइल था ही, वो वोलेटाइल था ही। फ्राइडे के दिन जनरली अवॉइड करते हैं लोग, इसी कारण अवॉइड करते हैं मैं, कि वहाँ पे जरा वो एक आधा ट्रेड मिल गया अच्छा वाला तो ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है। और रहा कितना देखेंगे ना, अपन 10 बजे तक अगर अपन ने बोला है कि 10 बजे के पहले अपने को 100 पॉइंट की मूव मिल जाती है, अगर अपन देखते हैं 100 पॉइंट की मूव, तो यहाँ पे भी अपने को एक 100 पॉइंट की मूव मिल सकती थी यहाँ पे, ऐसा है ना। लेकिन ऑप्शन के प्राइस उस हिसाब से मूव होना चाहिए, तो जाके 100 पॉइंट को कुछ मतलब रहेगा। तो अपना सेटअप अगर देता है उस टाइम पे तो अपन ले सकते हैं true. उसको, है ना। तो You ये took the चीज़ें trade अच्छी। in, I think, first candle itself, isn't it, sir? हाँ, नहीं On नहीं, वो जो Friday. मैं मेरा जो ये है ना, देखो कैसा है मालूम क्या, अभी तक आपको एक्सपीरियंस भी आ गया होगा कि मेरा जो फर्स्ट ट्रेड रहता है Hmm. वो जनरली मतलब सक्सेसफुल रहता ही रहता है, 101%। First candle itself you'll फर्स्ट take. ट्रेड का, लेकिन वो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 9-20 के पहले पहले वाली जो बात रहती है ना, उसमें वोलेटिलिटी इतने ज़्यादा रहती है कि अगर आपका स्टॉप लॉस स्किप हो गया तो जो मेरे साथ थर्सडे True. को हो गया वो आपके साथ भी हो सकता वही है। है ना। हम्म। अगर मेरे साथ हो गया तो मैं इसको झेल पा सकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरा मेरा जो पिछले महीने का प्रॉफिट था या वो 20 का प्रॉफिट था, मतलब ट्रू। ये जो अप टू वेनेसडे वाला प्रॉफिट था वो मेरा 50 के आसपास था, और प्रीवियस जो प्रॉफिट था 1 एल के आसपास था, तो उसमें से वो मैनेज हो गया, है ना। ट्रू। वैसा भी मेरा जो कैपिटल है पर्टिकुलरली वो मेरा फ्री वाला ही कैपिटल है, प्रॉफिट वाला ही कैपिटल है, तो मुझे उतना डेंट नहीं पड़ता पर्टिकुलरली अपने इस पे क्या पे, कैपिटल पे। लेकिन ये कि सभी के साथ हो सकती है ऐसा नहीं है। अगर आपका कैपिटल है और उस पर डेंट पड़ता है इतना बड़ा, तो आप तो मार्केट के बाहर हो जाओगे ना। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, तो फिर उस हिसाब से अपने को अपना वो स्ट्रेटेजी ये करना पड़ता है, इसलिए 9 बजे के 9:20 के पहले कोई ट्रेड ही नहीं लेने का। अगर अच्छा सेटअप मिलता है तो पक्का लेने का, अदरवाइज लेने का ही नहीं है 9:20 के पहले। क्योंकि ये सारे जो होते हैं ना, बड़े बड़े स्टॉप लॉसेज बोलो या ऐसे, अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया ना तो फिर तो मुश्किल वाला काम हो जाता है। ऐसे इसमें क्या करोगे, आपका वो जो डी ऑर्डर स्किप हो गया तो उसको पहले जाके कैंसिल करो, उसके बाद वो मार्केट ऑर्डर पे निकालो, तब तक तो वो ऑप्शन का प्राइस 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है। अब मेरी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो मुझे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिस्क तो मुझे ही रहता है। अगर आप एक लॉट पे काम करते हो और 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, ऊपर हो गया, आपको प्रॉफिट आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो नीचे चला गया तो एक ही लॉट पे आपको कितना सारा लॉस भी हो सकता है ना। तो ये एब्सोल्युटली। हाँ स्कैल्पिंग जी। नेचर का जो ट्रेड रहता है ना, उसको उसमें अपने को 2-3 मिनट ही उसमें काम करना पड़ता है। अगर अपने को ऐसा दिखता है, जब अपन ट्रेड लेते हैं ना, जब अपने को ऐसा दिखता है कि वो रेड में जा रहा है, तो अगर वो 10 पॉइंट लेता है तो भी ठीक है, कट होता है तो भी, नहीं तो मार्केट में निकाल ही देना उसको 101%। प्रमोद सर, गुड आफ्टरनून। मेरे बोलिए को बोलिए। एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए। अ, तो प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और अपने को ओबीवी में भी सिग्नल मिला था, अच्छा। लेकिन प्राइस क्रॉसओवर नहीं मिला 9 ईएमए पे। नहीं तो नहीं, पे भी नहीं मिला, हाँ हाँ। तो हाँ, वो ट्रेड कौन ले सा सकते हैं ऑप्शन था, क्या? आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन था वो? याद नहीं था। नहीं नहीं, सी वाला था, पी वाला था, कुछ तो होगा। सी सी वाला था ना। तो सी वाला था, कितने बजे का ट्रेड था आपका? 9:20 के आसपास। 9:20 यहाँ पे था कुछ, यहाँ पे था। थर्सडे या फ्राइडे का दिन था वो। नहीं, अगर अपन ये फ्राइडे तो इसको देख रहे हैं, सपोज फ्राइडे को, तो यहाँ पे तो अपने को मिल गया था एक 20 पॉइंट का मूव, तो वहाँ पे मिल गया था, है ना। हाँ, अगर क्रॉसओवर नहीं मिला तो प्राइस के मतलब नहीं, ईएमए देखिए पे देखिए फिर भी। देखिए, अभी अभी कैसा हो गया मालूम है क्या, ये जो 9:20 ए में जो लगा है अपन ने, दिस पर्टिकुलर ई एम एस, वो तो ई एम एस आर द लैगिंग इंडिकेटर ना, है ना। यस। ये बात तो सभी को मालूम है कि लैगिंग इंडिकेटर है। तो मैं ये सब इंडिकेटर, मतलब दोनों भी इंडिकेटर के ऊपर लेने के लिए क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कम प्रॉफिट मिलेगा लेकिन पक्का प्रॉफिट मिलेगा, है ना।
फिर स्टार्टिंग में मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को एक ही लॉट में काम कराऊँ, और एक ही लॉट में उन्होंने इसके हिसाब से काम करना चाहिए। उनको कम प्रॉफिट मिला तो मिलेगा तो चलेगा, लेकिन वो उसके ऊपर ही लेना चाहिए। अगर आप कन्वीनियंट हो, जैसा मैं करता हूँ कभी कभी, कि यहाँ पे मुझे दिख गया, यहाँ पे मुझे दिख गया कि एक अपना वो दे रहा है, क्रॉस ओवर दे रहा है ना, और एक ग्रीन कैंडल भी है। हाँ, तो ये ग्रीन कैंडल भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों भी EMA के ऊपर भी है, और मैं इसमें ले सकता हूँ, है ना। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कट गया तो कट गया, नहीं तो कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटता था सपोज, तो ये मेरे को एक अच्छी मूव यहाँ से यहाँ तक मिल गई रहती। अगर अपन मोटा मोटी भी पकड़ लेते इसको 355 और अपना स्टॉप लॉस नहीं हिट हो गया रहता, है ना, तो यहाँ से अपने को अच्छा मिल गया रहता यहाँ तक का एक बड़ा मूव। अपने को छोटा ही लॉस देना है, भले ही आपने 10 में से 3 4 5 जो भी स्टॉप लॉसेज ने कट होते तो कट होने दो, क्योंकि एक ही आपको जो आपका ट्रेड है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा। और इसमें से जब आपका 50 पॉइंट गया है सब 5 ट्रेड के पीछे, तो यहाँ पे आपको एक दो ट्रेड में 100-150 पॉइंट का ये मिल जाएगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलरली दिस स्ट्रैटेजी। हाँ सर, और दूसरा द लास्ट एक्सपायरी थर्सडे के दिन आपने लिए थी 37,700 कॉल। हाँ, So on that day market rallied in the starting. So राइट। वो जो फॉर्मेशन भी नहीं हुआ रेजिस्टेंस और सपोर्ट उस दिन जब मार्केट में थे कब की स्टार्टिंग में, थर्सडे की बात कर रहे हैं आप? हाँ थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन तो वो मेरा व्यू गलत हो गया था ना। दैट डे नहीं आप माय व्यू इटसेल्फ वाज ए रॉन्ग व्यू ना। यहाँ पे जो है बोल रहे थे आप, यहाँ पे ही मैंने ट्रेड लिया था, और मेरा व्यू थोड़ा सा गलत हो गया थर्सडे के दिन, और वो यहाँ तक पूरा का पूरा आ गया, तो मेरा वो स्टॉप लॉस इतना ज़्यादा हो गया कि वो मैं उसको संभाल ही नहीं पाया। पहले तो कैंसिल करने की कोशिश, वो कैंसिल भी नहीं हो रहा था, और जब कैंसिल हो गया तो मैंने मार्केट में निकाला तो एक बार तो स्किप हो गया फिर से, और मार्केट में उसके बाद हो गया, तो तब तक बड़ा एक लॉस मुझे देखने को मिल गया। तो उस टाइम मुझे क्या हो गया था, अभी देखिए आपने वो विषय निकाला ही है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो ये जो पर्टिकुलर थर्सडे है ना, थर्सडे में पूरा का पूरा मार्केट रेड में था। इसके जो कंपोनेंट थे वो भी सब पूरे के पूरे रेड में थे, अगर आपने देखा हुआ तो, है ना। तो उस टाइम मुझे ये इसके लिए काय के लिए अपने PE के साइड के लिए ऑप्शन ढूंढना था। तो मैंने शायद वो पहले PE का साइड का भी ऑप्शन लगाया था कि मैं लूँगा तो आज PE का साइड लूँगा, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट उस दिन रेड में था, और निफ्टी भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उस टाइम मैंने PE का ट्रेड लेना चाहिए था, थोड़ा सा प्राइस एक्शन होने तक राह देखना चाहिए था, तो मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल भी गया रहता, है ना। ये दोनों ही कैंडल में यहाँ पे भी मैंने लिया रहता, तो ये दोनों कैंडल में मुझे अच्छा 100 पॉइंट का मूवमेंट मेरे ऑप्शन में मिल गया रहता। हालांकि जो नहीं मिला मैंने सी टाइगर लिया, और मैं ये भी सोच के लिया था कि मेरा 600 पॉइंट ही था, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो 6,000 रुपये जाएगा। एज अगेंस्ट मेरा उसका जो ये था रिस्क टू रिवार्ड था, जो रेगुलर में देखता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा था। मुझे 40-50 पॉइंट उस टाइम में तो मिल ही जाना चाहिए थे, क्योंकि इट वॉज एक्सपायरी डे, और एक्सपायरी डे के अच्छे मूव आता है ऑप्शन में, और ये अपना इन द मनी था, इन द मनी में तो आता ही आता है। तो मेरा व्यू गलत हो गया। व्यू गलत होने के बाद मैंने जो देखा था कि भाई निफ्टी में माइनस भी है और ये भी माइनस में है, तो मैंने PE साइड का ही ट्रेड देखना चाहिए। तो हालांकि मैंने वो सी टाइप का लिया, ये सोच के कि गया तो मेरा 6,000 रुपये जाएगा, बाद में मैं अपना ट्रेड पलट लूँगा और वहाँ से फिर अच्छा मैं कैच कर सकता था। लेकिन वो ट्रेड गलत हो गया, तो अपने को एक्सेप्ट करना है कि जो हो गया तो हो गया, उसको एक्सेप्ट करना है ना। अपन ये नहीं करेंगे कि भाई, हाँ बोलिए ना, बोलिए सर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये GTD का कभी कभी ऑर्डर प्लेस ही नहीं होता है सर, इसका कुछ हो नहीं सकता है क्या? जरा को कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्या? GTD ऑर्डर तो प्लेस होता है, मेरा तो होता है, मैं मार्केट में करता हूँ इसलिए होता है। आप कोई लिमिट वगैरह ऑर्डर लगाते हैं क्या? नहीं सर, मार्केट में डाल के 3% में 3% 1:2 पे डाला। नहीं, वहाँ पे देखिए आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे अगर बाय करते हो ना आप, हाँ, ये अपन ने ओवरनाइट का ये कर लिया और GTD ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, तो ये जो साइन है ना उसको माइनस ही आना चाहिए। वो अगर आपने सिर्फ यहाँ पे 3% डाल दिया तो आपका वो ऑर्डर क्लिक ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो नहीं माइनस ही डाला था सर, एक्चुअली माइनस ही डाला था। वो ऑलमोस्ट एक्चुअली 10% ऑलमोस्ट मैं कैलकुलेट करके डाला था, फिर भी मेरा ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज चला गया सर, खाली एक ही लॉट में। अरे बाप रे। See, the problem is with the logic of GTT order. It works in actually as a limit order only. Limit order. I discussed with you this, Pramod sir. या When we spoke about that. लेकिन कैसा है मालूम क्या, कैसा है वहाँ पे मुझे क्या दिक्कत आती है,
वहाँ पे Yeah, मुझे क्या दिक्कत आती है कि मुझे वो particular मेरा that वो particular price only स्लीपेजेस मुझे वो it हो will जाता it है, will एक दो trigger 3 पॉइंट 4 पॉइंट and का price to स्लीपेजेस मिल execute. जाता है ना? But if the price moves from that one, it will not हाँ, तो वो execute. It कितना will बड़ा get एक अपना triggered ये हो सकता है, but इसीलिए will मैं not बोलता हूँ। execute. हाँ हाँ, तो फिर वो मेरा अगर चला गया तो फिर मुझे ज़रा दिक्कत हो जाती है। और ये जनरली क्या होता है कि ये 9:20 के पहले तो होता ही होता है, कभी स्किप हो जाएगा, कभी कुछ हो गया, 9:20 के पहले हो जाता है। 9:20 के बाद थोड़ा सा सेटल होने के बाद मार्केट वो स्किप नहीं होता जनरली स्टॉप लॉस आपका, और वो हिट हो जाता है स्टॉप लॉस या जो भी है। जी सर। तो ये अक्सर मैंने देखा है कि 9:20 के बाद अगर आप जीटीडी ऑर्डर लगाते हो ना, तो आपको एक अच्छा मतलब आपका टारगेट एक बार हिट हो सकता है, या तो अदरवाइज ये हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता जी सर। है ना? तो मुझे मेरे ख्याल से जीटीडी ऑर्डर पे एंट्री एग्जिट का तो सभी को पता चल गया है कि कैसे एंट्री लेना है और कैसे एग्जिट लेना। अगर सर अपन जीटीडी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर अगर जीटीडी में खाली स्टॉप लॉस डाल के और हम प्रॉफिट खुद एग्जिट कर हाँ सकते हैं ना हाँ, सर? मैं ऐसा करता हूँ ना। देखो आपने क्या कर लिया, आपने यहाँ पे जीटीडी ऑर्डर -3% जो भी आपका कन्वीनियंस है, अगर वो उसका प्राइस एक्शन मतलब प्राइस ऑप्शन का प्राइस अगर 200 है, 10 पॉइंट दे रहा है, तो जी अपन ने ये बराबर है अपना 5 पॉइंट बाय डिफॉल्ट। जी सर। ठीक जी है, सर। ये टारगेट को आप क्लिक ही मत करो ना, टारगेट को क्यों क्लिक करते हो, मत करो। और नहीं आप सर वही आपसे पूछ रहा था साहब से, हाँ वही नहीं राय नहीं, ले रहा था मेरा मैं। मेरा कहना क्या था, मेरा यहाँ पे कहना क्या था, 1:2 अगर आपने रखा तो जल्दी हिट जी हो जाएगा टारगेट। वो ये इसलिए जी भी मैं बोल रहा था सभी लोगों को, ये हिट होने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने 10 ट्रेड ले लिया ना, उसमें से 5-6 ट्रेड आपके अगर अच्छे चले गए 1:2 वाले, तो ये वो जी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा ये करता है। क्या करता है वो जी आपको ये करता है। अगर वो कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड हो गया, तो नेचुरली क्या जी हो जाएगा, ये दूसरे जो ट्रेड जब भी कभी भी लोगे आप, तो आपको मालूम है कि भाई जेटी डॉलर मेरा कटने वाला है, 10 पॉइंट तो मुझे जी देना सर। ही देना जी सर। है ना? अगर ऐसा होता है 10 पॉइंट देना ही है, तो आप एक कंफर्ट जोन में आते हो कि आज मेरा जो लॉस लेने का जो मेरा कैपेसिटी है वो इतना ही है। जी घड़ी पर जी पकड़ लो सर। कि भाई एक लॉट के पीछे मेरे मुझे 500 रुपये देना है। अब अगर जी वो सर। ऑप्शन उस हिसाब से है, तो 500 रुपये देने के हिसाब से आप अपना ये लगा सकते हो, कितने पॉइंट का लगाने का, क्या लगाने का, ये तो कर ही सकते हो आप। जी मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ना, ये जी स्ट्रैटेजी ये सब तो वर्क करती है, आपको कहीं तो भी रिलाई करना ही पड़ेगा, है ना? जी किसी के तो भी रिलाई करना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे साथ रिलाई करना पड़ेगा, इसलिए कि वो फ्यूचर में भी मैंने उसके जो भी मैंने ट्रेड किए जनवरी फरवरी से, वो मेरा जो आप अगर देखोगे तो मुझे उस हिसाब से रिवार्ड भी मिला है ना? तो ये क्या हो गया, टाइम टेस्टेड है, जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा, बराबर है ना? तो यहाँ जी पे सर। कैसा है कि आपको वो लेके चलना पड़ेगा कि मुझे स्टॉप लॉस मार्केट को कितना देना है। अगर वो मैंने दे दिया तो कोई बात नहीं, अगर 10 ट्रेड में से मुझे एक 5 भी अच्छे मिल गए और मेरे 5 भी कट गए, तो भी मैं प्रॉफिट रहूँगा एट द एंड ऑफ द डे। जी सर ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 पे भी रख सकते हैं ना सर? 3% 1:1 भी एसएल रखते हैं, लगा के। बिल्कुल 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 रख सकते हैं, इसमें रखते हैं, लेकिन 1:1 पे अगर रखोगे सपोज आप, तो 5 जी अगर आपके चले गए प्रॉफिट में और 5 अगर लॉस में चले गए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका ब्रोकरेज ऊपर ऊपर से जाएगा। जी सर। तो जी इट हैज़ टू बी मेंटेन 1:2 मिनिमम, जी सर। है ना? जी सर। तो Sir, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड sir, कीपिंग 1:2। हाँ बोलिए बोलिए। I have a doubt. Can you just take your cursor to this 12:30 period? फिर The same thing, just a एट little bit further. दिस वन 12:30, 12:30. नहीं नहीं, ये A तो little bit further. 6 तारीख का है, Ah, कितने no, तारीख no का? issues, no issues, no issues, no issues. No issues. 12:30. ओके, नो Yeah. 12:30, चलो चलो Okay. 12:30 में Yeah. ले लेते हैं। Okay. See, No, this is the 12:30. candle before that candle before that was a red candle. ओके, दिस वन वाज ए रेड कैंडल। ओके, Candle before, it was a red candle. I just want to understand. And so दिस now वन it is in your that support line. ओके ओके। It is in सी your सी सी support line. यू आर So सेइंग at what दिस time you are कैंडल going to वाज take the entry? रेड कैंडल। ओके, Ah, हाँ, आपको यहाँ no, पे sir. ट्रेड, हाँ, No, which one? Okay. This one? Yeah, this one. Yeah, that candle is a red candle. Okay. ओके ओके The next one is a green candle. So Green candle. this red candle touched on the support line. ओके ओके ओके। So you are going to take a trade when When? at the beginning Wait. of this. देखो, Yeah. व्हाट इज आवर लॉजिक कि नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कैंडल है, जो फॉलो अप कैंडल है, इट शुड बी ग्रीन। ओके, Okay. द हियर इट वाज ए रेड वन। Okay. तो बाय चांस यहाँ पे अपन ट्रेड ले ही नहीं सकते कि बिकॉज इट इज रेड वन। ओके, Hmm. तो यू हैव टू वेट फॉर सेकंड कैंडल विच इज ग्रीन, हाँ,
एंड ऑल्सो आफ्टर दैट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर द फॉलो अप कैंडल। अगर फॉलो अप कैंडल ग्रीन होती है तो आप ये इसे यहाँ के बीच में कहीं भी ले सकते हो ट्रेड। That is after the closing of this candle. आफ्टर After the closing of दिस the ग्रीन कैंडल द फॉलो अप कैंडल Yeah. इज ग्रीन, इन बिटवीन यहाँ पे आप ले सकते हो ट्रेड। तो दैट मीन्स Okay. प्रमोद सर कि पहले ग्रीन कैंडल का जहाँ पे भी हाई ब्रेक होगा तो हाँ, जंप फॉलो अप इनटू कैंडल आपको देखो, फॉलो अप Plus- कैंडल आपको ग्रीन चाहिए ही चाहिए। नहीं सर, अदर उधर रिवर्सल होगा ना सर, वो ग्रीन कैंडल उसके ऊपर ही हमारा एंट्री होगा ना। यहाँ इसके ऊपर आपका एंट्री होगा ना नहीं नहीं बराबर। सर, बीच में एक ग्रीन है ये ना, वाला, ये वाला, उसके बाजू में इसके बाद Yeah. हाँ वही ग्रीन है This ना is a सर, green रिवर्सल candle. हुआ था। हाँ Okay, उसका this is ऊपर a- हमारा एंट्री होगा ना सर। हाँ इसके ऊपर रेड होगा, लेकिन ये वाला कैंडल व्हाट अबाउट दिस नहीं वो कैंडल? नहीं सर, वो रेड है ना सर, लास्ट पे रेड हुआ सर, पहले ग्रीन होके रेड हुआ वो। हाँ ग्रीन अच्छा हुआ अच्छा, था ठीक है बीच में ठीक है। हाँ, हमारा पहले entry होगा, हाँ stop हाँ loss हुआ हाँ ना सर हाँ, वो। ये बहुत बार होता है, ये बहुत बार होता है। पहले वही सर, वही ट्राई। ग्रीन होके बाद में रेड होता है तो अपना Our, स्टॉप लॉस कट our जाएगा। SL will get hit. हाँ अपन SL एसएल will get hit. 10 पॉइंट का एसएल देना ही देना। हाँ बाद में दूसरा ले दूसरा सकते हैं। अभी next देखो, वाला। अभी देखो, अभी देखो, लिसन लिसन ऑल वाइज, प्लीज लिसन, हाँ प्लीज लिसन। अभी मैं छोटा सा आपको इसमें फाइन ट्यून कर देता हूँ, हाँ बहुत ही छोटा सा फाइन ट्यून कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर समझ पाओगे इसको, ठीक है ना। ये फाइन ट्यून में कर रहा हूँ अभी। हाँ प्लीज थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिए। इसके ऊपर क्या हो गया है, सबसे हाई कहाँ पे था, ये यहाँ पे था, है ना। Correct. Correct. यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, अभी क्या दिख रहा है आपको, एक रेंज मिल रहा है। यहाँ से अगर वो जाता है ऊपर तो एक आपको अच्छा मूव दे सकता है, ये तो ध्यान में आ सकता है अपने, आ सकता है ध्यान में। हम्म सर प्लीज दोबारा Breakout. वो लाइन हाँ, आपने क्यों क्यों सभी सुन लो, सभी सुन लो। देखो देखो, एक ऐसा है, छोटे जो है ना, मैं जब भी बोलते रहता हूँ कि सिंपल थिंग ऑलवेज वर्क, और वो काम होती ही होती है। अभी क्या हो गया, अभी देखिए मैंने आपको एक ये दे दिया है, क्या दे दिया है, एक इंडिकेटर दे दिया है ओपनिंग रेंज ब्रेक वाला। हाँ इसका सिग्निफिकेंस आप सुन लो एक बार फिर से। हाँ वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। यहाँ पे अपन क्या सोच रहे हैं कि इसके बीच में अगर कोई भी ये प्राइस मूवमेंट होता है तो यहाँ पे दिस इज और नो ट्रेडिंग जोन, अंडरस्टैंड। हेलो, ये तो Yes, पक्का हो yes, गया sir. कि इसके दोनों के बीच में प्राइस एक्शन घूमता रहा तो अपने को कुछ भी करना नहीं है, अपने को चुपचाप बैठना है। दिस इज और नो ट्रेडिंग जोन। सो मीन सर वो थर्ड वाला इंडिकेटर बस अपना नो ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई थर्ड वाला करने नहीं, के लिए। सेकंड, वी आर यूजिंग ओनली सेकंड इन टू इंडिकेटर्स। वन इज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एंड वन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देयर इज नो थर्ड इंडिकेटर। What I am trying That's a to that's a horrible. what I am trying to That's from- tell you here only कि अगर इसका टॉप अगर ब्रेक होता है यहाँ पे तो आपको कंफ्यूजन हो गया ना, है ना, लेना कि नहीं लेना, ग्रीन कैंडल फॉलो है, वो फिर से रेड होगी तो अपना स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का तो चला गया यहाँ पे, है ना। तो अपने को फाइन ट्यून का ऐसा करना है कि इसमें देख लें भी इसका हाई क्या था, ये था। इसके हाई पे अपन लगा देंगे लिमिट ऑर्डर कि यहाँ मुझे लेना है, और यहाँ पे देखेंगे अपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात पकड़ लो, अभी इसको अपन एक काम करते हैं, इसको निकाल नहीं देते, ठीक है ना। अब दूसरी बात फिर से पकड़ लो। अभी देखो फिर से वही बात हो रही है, ये चीज़ें रिपीटेडली होती है मार्केट में, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको। यहाँ पे आपने एक लगा दिया, एक लाइन अपने लगा दी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रेडिंग जोन में वो घूम रहा है ना, ये ट्रेडिंग जोन में ये घूम रहा है। और जैसे ही ये ट्रेडिंग जोन को उसने ब्रेक कर दिया, एक आपको सेकंड कैंडल भी मिल गया और यहाँ पे आपका टारगेट भी हो गया रहता। जो भी आपको मैं 20 पॉइंट मिलता है ना, जो 20 पॉइंट तो आपको 101% मिल गए रहते, क्योंकि इसका रेंज देखो कितना हो गया। एक कम से कम 50-60 पॉइंट का इसने दे दिया, तो अपने इस पर 25 पॉइंट का तो अपने को ऑप्शन में मिल ही गया 101%। आप ये चेक कर लेना, आप इसको जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये चेक कर लेना आप। बट प्रमोद सर जब वो ब्रेक होगा तो अपन कैंडल क्लोज का वेट करेंगे, राइट? नहीं, कैंडल क्लोज का यहाँ पे नहीं वेट करेंगे अपन। यहाँ पे क्यों वेट करेंगे, क्योंकि अपने को मिल रहा है तो क्यों वेट करेंगे अपन। एक लगा देंगे ना, यहाँ पे लाइन लगा दी अपन ने कि यहाँ से प्राइस एक्शन हो रहा है ना। हाँ अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो तो मैं ये लाइन, अगर ये दिख रहा है ये लाइन के नीचे आ रहा है तो मैं ले लूंगा, ये लाइन के बीच में कहीं तो भी ले लूंगा और मुझे ये मिल जाएगा बिल्कुल पक्का, ओके है ना। सर एक्चुअली वो आप अपने अभी वो देखो, पर्पल नहीं जस्ट होल्ड ऑन। अपना 2 कैंडल जो है, ये एक थोड़ा सा रेड कैंडल बनाया और ये भी रेड कैंडल बन गया। तो यहाँ पे अपने को अलर्ट हो जाना है कि इसके आगे का अगर रेड कैंडल फॉलो मिल गया तो अपने को ये लाइन तो है अपनी जो अपन ने निकाल के रखी कि ये तोड़ दिए तो नीचे आ जाएगा प्राइस एक्शन का।
तो यहाँ पे अलर्ट होके बैठना है कि जैसे ही तोड़ता है वहाँ पे एंटर हो जाओ और फट से निकल जाओ, ओके ओके। ठीक है ना। एंड अनदर क्वेश्चन प्रमोद सर, यहाँ पे बोलिए। अगर आप देखोगे तो जैसे उसने फट से रेंज तो ब्रेक कर ली, नीचे सपोर्ट पे आके सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है, ऊपर चला गया, ठीक है। तो अभी रिवर्सल वाला ट्रेड अगर अपन इनिशिएट करना चाहेंगे यहाँ पे, तो मतलब इस केस पे कहाँ पे लेंगे? क्योंकि अभी देखो इस यहाँ केस से में- तो इस केस वीक में- तो बड़ी बनाई। इस केस में ना, हाँ इस हाँ, केस इस में केस रिवर्स में वाला देखो कैसा है मालूम क्या, मैं बार बार जो बोलता हूँ ना कि भाई मैं 10 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे वॉल्यूम आता है नहीं आता है ये कुछ भी मालूम नहीं अपने को। यहाँ पे अपन वी आर नॉट लुकिंग फॉर अवर वॉल्यूम ऑनली हियर। यहाँ पे वॉल्यूम का कोई लगाया कि अपन ने इंडिकेटर नहीं लगाया। जितने ज़्यादा इंडिकेटर लगा दोगे आप उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे, इसलिए मैंने वॉल्यूम का यहाँ पे लगाया ही नहीं है। यहाँ पे शायद अपन लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगा है। इसका कारण ऐसा है कि 12 बजे के बाद वो कब इसमें चला जाएगा अपने को नहीं मालूम। अगर इसको ही आप अगर टर्न कर देते हो 5 मिनट में, चलो 5 मिनट है ना, कौन से दिन का था वो देख लीजिए आप। अगर इसको 5 मिनट में अपन कर लेते हो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 6 तारीख को कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। 1 मिनट में तो अपने को दिख रहा है लेकिन ये 5 मिनट में वो दिख नहीं रहा है। 15 मिनट में देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। राइट। इसीलिए अपना वो जो सेटअप है जीरोदा का, उसमें जाके अपने को देखना है कि वो सेटअप दे रहा है कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। ओके, If there is a दैट increase in मीन्स volume- अपना हाँ बोलिए। अपना स्ट्रिक्टली टाइमिंग है 9:20 से लेकर 10 बजे तक, क्योंकि हाँ। मैंने कुछ ट्रेड्स देखे हैं हाँ 9:20 से पहले भी अपन इनिशिएट करते हैं, तो मतलब 9:20 के is it पहले वो- देखो 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 देयर इज अ रिस्क 9:20 के पहले भी कर सकते हो आप। मेरे जैसा भी ट्रेड करते हो, उसमें कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपने मेरे जैसा ट्रेड नहीं करना चाहिए। मुझे प्रॉफिट हो रहा था आपको नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है, वो होगा भी प्रॉफिट हो। लेकिन वहाँ पे आप रिस्क का क्या करोगे अगर स्किप हो गया आपका? तो दिस इज द बिग क्वेश्चन ना। आप मेरे जैसा रिस्क ले सकते हो क्या 1 लाख रुपए का? मुझे बताइए। नहीं, जो obviously कि मैंने लिया है। अब मैंने क्यों मैं ये हो गया, मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ क्योंकि उस दिन दैट डे वाज माय हैप्पी बर्थडे वाला डे और मैं तो एंजॉय हो रहा था, है ना। ये आप कर सकते हो क्या? पहले सोच लो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को रिस्क अपना डिफाइन करना ही करना है 101%। सर फ्राइडे का एक बार बोले सर, फर्स्ट हाँ। ट्रेड लिया ना सी का, चलो उधर कुछ भी सिग्नल नहीं मिला सर, सब लोग सी पे गए थे इसलिए पूछा। सब लोग सी पे गए थे, पी का चलो। ये नहीं मिला। नहीं सर, सी में सिग्नल भी नहीं मिला सर, वो स्ट्राइक प्राइस में क्रॉस ओवर का, फिर भी सब सी में थे। फ्राइडे का फर्स्ट ट्रेड सर 9 बजे 9:20 के बाद। 9 बजे की बात हाँ वही है सर, फर्स्ट ट्रेड है यहाँ पे? सी वाला। हाँ यहाँ? फ्राइडे, हाँ यस सर। यहाँ पे आपको सिग्नल सी में के साइड में नहीं मिला। कितने बजे की बात? हेलो, हमें ब्रेकआउट चाहिए ना सर वो। यहाँ पे ना। हाँ तो ब्रेकआउट आपको वहाँ पे नहीं मिला ना? नहीं मिला सर, मगर नहीं, जीरोदा पे नहीं ग्रुप मिला। में, हाँ, जीरोदा पे नहीं मिला। नहीं मिला सर, क्योंकि क्रॉस ओवर पे नहीं हो, क्रॉस ओवर के ऊपर ही था वो वॉल्यूम वाला। हाँ, क्रॉसओवर के ऊपर था, वो आपको नहीं मिला ब्रेकआउट, ऐसा आप बोल रहे हैं, बराबर है ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो अपने को देखो कैसा है मालूम क्या, कैसा है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि कैसा है कि भैया अपने को कहाँ पे ट्रेड लेना है ये तो अपने को समझना चाहिए ना। सबसे पहली बात मैंने बोला आपको कि 9:20 के पहले लो, नहीं बोला है, फिर भी आपने ले लिया। हाँ? नहीं सर, वही वो नहीं सर, हाँ, तब उधर कुछ तो चाहिए, खुद तो चाहिए ना सर, सपोर्ट नहीं या नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस। पे कैसा है, देखो आप समझने की कोशिश, यहाँ पे इतनी वोलेटिलिटी रहेगी, वो सेटअप आपको मिल भी गया सपोज, तो भी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। हालांकि मुझे तो फ्राइडे के दिन तो प्रॉफिट हो गया ना। यस सर, वही सर, हाँ स्टार्टिंग में प्रॉफिट स्क्रीनशॉट आना शुरू हुआ सर। हाँ, वही तो इसलिए मैं मैं बता रहा सोचा हूँ। कि वो मुझे तो जिधर प्रॉफिट हो सी गया, का देखो कैसा है, मुझे तो प्रॉफिट हो गया ना 10,000 रुपये का। हुआ सर, आप हाँ, तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट बोले तो छोटा प्रॉफिट नहीं हुआ ना वो, वही है ना। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप स्टॉप लॉस आपका स्लिप होता है तो उतना अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप ये ट्रेड ले सकते हो कभी भी। ओके ओके, और इसके नहीं तो आपको प्रॉफिट इसका थोड़ा सा प्राइस एक्शन का राह ही देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या करोगे, फंस जाओगे ना। आप दिख तो रहा है ये क्या हो गया, ये आप जो देख रहे हो ना, ये सब चीज़ें देख रहे हो ना, ये आप चीज़ें, हाँ, ये प्राइस एक्शन होने की बात की है, ये वाली चीज़ें। यस सर, तो प्राइस एक्शन अगर होता है तो ठीक है, उस टाइम अगर प्राइस एक्शन आपको नहीं दिखता है ऐसा होने के पहले, तो क्या करोगे आप, कैसा काम करोगे, यस। यहाँ पे कैसा काम करोगे मुझे बताओ ना। नहीं लूंगा सर ट्रेड। नहीं लेना ही नहीं है। देखो कैसा है मालूम Yes, क्या,
अभी कैसा है कि ये जो अपन बोल रहे हैं ना कि भैया 9-20 के पहले नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक वही है कि भैया अगर वो चला गया आपके अगेंस्ट तो आपको संभलना आना चाहिए। अगर संभल सकते हो तो फिर आप लो, क्योंकि मैं तो ये रिकमेंड करूंगा ही नहीं कभी भी। तो प्रमोद सर, सर वो- फ्राइडे के दिन यहाँ पे कुछ बना था क्या ट्रेड कहीं पे, मतलब? हाँ मुझे दिखा था लेकिन मैंने लिया था वो। ओके, क्योंकि मुझे अगर अपन अभी नेकेड आई से देखना शुरू करें तो यहाँ पे आज सच कोई ट्रेड नहीं दिख रहा, क्योंकि डायरेक्टली रेजिस्टेंस लाइन। देखो मैं वही बोल रहा ना, अगर नहीं दिख रहा आपको नेकेड आइट से तो फिर क्यों लेने का, नहीं लेने का ना। अपन कन्विंस है क्या? नहीं नहीं है कन्विंस तो लेना नहीं। दूसरी बात ऐसी, अगर सपोज कन्विंस नहीं भी है फिर भी अपने को लेना है तो क्या जाएगा आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क बहुत बड़ी है कि स्किप हो गया तो क्या करेंगे। सर जो सर फिर वो एक ही previous day का उसमें सोल्यूशन है कि आप फिर जीटीडी ऑर्डर मत लगाओ, आप एमआईएस का ऑर्डर लगाओ और उसको पकड़ के रखो, तो उसको टिक करके रखो कि पंच करने की देरी है, अपने को लॉस दिख रहा है, रेट दिख रहा है तो फट से सर निकल जाओ। सर वो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस लाइन ले सकते हैं क्या? कौन सा? वो हाँ प्रीवियस डे हाँ का बिल्कुल resistance बिल्कुल line- ले सकते हैं, ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस लाइन तो ले ही सकते हैं ना अपन, ले ही सकते हैं। हाँ, तो 100% मिल ले सकता सकते है। हैं। अच्छा। ये अगर cross देखो, out नहीं मिलता। अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते हो ना, ये पर्टिकुलर इसमें एक्सटेंड कर देते हो ना लाइन, तो ये पूरी की पूरी दिखेगी आपको, ये यहाँ तक पूरा का पूरा दिख रहा है। मैंने वो उसको सेम एक्सटेंड पॉइंट नहीं, में 2-3 रिवर्सल हाँ, भी था। मैंने वो एक्सटेंड इसलिए भी नहीं की है कि वो इतने सारे लाइन आ जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप करके देखो आपके चार्ट में, Yes, sir। वही सच हो। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने कर चुका हूँ, मैं सब कर चुका हूँ। उसके बाद ही जो निचोड़ दे रहा हूँ आपको वो सब निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है कि ये आपको यही करना है। नहीं तो फिर से वो क्या हो जाएगा, आप हर बार वही करोगे और हर बार वो आपको लाइन दिखती जाएंगी, वो कहाँ पे एंट्री लो कहाँ पे नहीं लो, ये कंफ्यूज हो जाएगा। किसी का वॉइस ये हो रहा है, जरा बस हो रहा है, जरा देख लेना एक बार। सर एक और डाउट सर। हाँ बोलिए। सर ये स्पॉट चार्ट में मतलब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस से थोड़ा दूर है कैंडल फॉर्मेशन, वहाँ पे ग्रीन या ऑरेंज, 2-3 ग्रीन या ऑरेंज ही फॉर्म हो रहा है। हम ऑप्शन चार्ट में वॉल्यूम के ऊपर और EMA 20 और 52 इसके 20 के ऊपर रहेगा तो तभी हम ट्रेड ले सकते हैं क्या सर? हाँ लेकिन वहाँ भी लॉजिक क्या है अपना, पहली ग्रीन कैंडल फॉलो कैंडल जो ग्रीन रहनी चाहिए उसमें एंट्री लेने का, और वो एक ही जो कैंडल रहेगी जो फॉलो कैंडल ग्रीन रहेगी जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो ना, वो एक ही कैंडल आपको पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट दे जाएगी। जी सर। तो वहाँ पे आपको बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंटली एकदम वो बोलते हैं ना स्नाइपर वाला जो काम है वो करना पड़ेगा कि फट से घुसे और फट से निकल गए। जी सर। सर इसमें हम GTT डालने की जरूरत नहीं है ना सर, डायरेक्टली हम लगा के एग्जिट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, उसमें क्या है, मुझे कंफर्टेबल सर- हो मैं GTT के लिए इसलिए मैं करता सर बहुत, और इसमें दूसरी बात सर, ऐसे ही हम GTD बिना लगाए करेंगे तो थोड़ा ये होगा सर, एग्जीक्यूशन उतना आसान नहीं रहेगा, 10-15 बार करना पड़ेगा सर एग्जिट होने के लिए। वैसा क्यों होता है सर वो? बोले तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे आप? हाँ सर, मतलब जब एग्जिट करेंगे तो बहुत बार ट्राई किया हूँ, इमीडिएटली एग्जिट होता ही नहीं है सर, फेल्ड करके आता है सर वो एग्जिट। कौन सा ऑर्डर लगा रहे हैं आप? सर कौन सा ऑर्डर लगाएंगे? नॉर्मल मार्केट ऑर्डर में, हाँ मार्केट प्राइस में लाता हूँ, परचेज करता हूँ और इमीडिएटली एग्जिट करना ट्राई करूंगा तो होता ही नहीं है सर वो एग्जिट। नहीं ऐसा कई तो बार नहीं हुआ है, है मार्केट ऑर्डर में अगर आप करते हो तो होता ही होता है वो तो। उसमें क्या है, उसको जो प्राइस मिलेगा ऊपर नीचे का वो तो दे देगा आपको। बहुत बार ट्राई किया सर, ऐसा नहीं हुआ सर वो इवन आपको। देखो, इवन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं GTD ऑर्डर लगाता हूँ ना, बहुत बार मैं टारगेट का ऑर्डर नहीं लगाता हूँ। ओके। जब मेरी जो ये है ना मेरी पर्टिकुलरली जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी में अगर मुझे काम करना है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई निफ्टी में पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, जो 8, 10, 12 कंपोनेंट है वो भी सभी के सभी पॉजिटिव है। हाँ उसमें से कोई भी रेड कैंडल वाला नहीं है। उस टाइम मैं टारगेट लगाता नहीं हूँ और मार्केट होके ही निकल जाता हूँ। सिर्फ मैं GTD ऑर्डर में 3% का लगा देता हूँ। जी सर। तो मेरे साथ तो ये रिपीटेडली हो रहा है कि मार्केट ऑर्डर में निकल ही रहा है, तो फिर आपके साथ तो होना चाहिए मुझे ख्याल से। तो सर वो आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा सर पर्सनल आपको मैं। हाँ बिल्कुल मेरे इस पे भेजो। देखो कैसा है मालूम क्या, जो भी आपकी दिक्कतें हैं ना, प्रॉफिट चार्ट तो आप जो है ना स्क्रीन शॉट वो रूप में डालो, लेकिन लॉस से जो शॉट है ना, जो स्क्रीन शॉट है ना, मुझे सिर्फ भेजो। इसका कारण ऐसा है
कि उसको मैं एनालिसिस करके पूरा का पूरा बैंक निफ्टी के साथ टैली करके मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी कहाँ गलती होगी, जो हालांकि जी सर। आपको भी समझ में आएगी। अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे आपको भी समझ में आएगी, और वो जी सर। सबसे ज़्यादा एनालिसिस होगा। जी सर। बढ़िया, अपन जो थैंक यू कर रहे हैं ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा एनालिसिस होगा। कर तो दिया है भाई सबको, सर नोबडी इज हियर। उसको एक बार बोल दो कि रीजन कर लो करे। चलो बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। सर वो आउट ऑफ द मनी स्ट्रेटजी कुछ था ना सर, ग्रुप पे सेलिंग वाला चाहिए आपको? नहीं नहीं वो नहीं सर, आउट ऑफ द मनी में बाई करते हैं ना। हाँ एक बंदा मतलब उसका नाम याद नहीं सर, तो बोलिए ना। स्ट्रेटजी इसमें आउट ऑफ द मनी स्ट्रेटजी अप्लाई करके प्ले कर रहे थे। नहीं नहीं, अगर आप ऑप्शन बायर हो ना, देखो एक सीधा सीधा कंसेप्ट है कि ओटीएम जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं ना, ऑप्शंस रहते हैं ना। हेलो हेलो। हाँ सर, आ रही है। यस हाँ सर, हाँ, यस सर, यस सर। तो जो ओटीएम वाले जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं ना, वो सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए रहते हैं, वो ऑप्शन बायर के लिए रहती ही नहीं है। तो आप क्यों उसके पीछे, आप ऑप्शन सेलर हो तो सेल करो ना उसको, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप एक कॉल सेल कर सकते हो, यहाँ पे फ्राइडे के दिन मत करना, लेकिन यहाँ पे आप कॉल सेल कर लेते हो, 100-200-300 पॉइंट के ऊपर का कॉल सेल कर सकते हो यहाँ पे। देखो कैसा है मालूम क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि मैं ऑप्शन राइटर ही था, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा मुझे दिया, और आज जो भी मेरा कैपिटल है मार्केट में, जो इन्फ्यूज कैपिटल है ना, हाँ, वो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट वाला ही प्रॉफिट है, जो मुझे राइटिंग से मिला है। सर राइटिंग क्या है सर? ऑप्शन राइटिंग? ऑप्शन राइटिंग बोले तो कॉल, ओटीएम वाला कॉल भेज दो। सर उसमें भी आप स्कैल्पिंग ही करते थे या कुछ अलग था ऑप्शन राइटिंग? उसमें मेरा जो स्टाइल था ना अलग था। अभी क्या है, ये वो रिलेवेंट नहीं होगा यहाँ पे बताने का, फिर भी मैं एक दो इसमें 2 मिनट में बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कॉल सेल कर दिया जी अदर देन फ्राइडे, एनी वर्किंग डे अदर देन फ्राइडे, यहाँ पे मैंने कॉल सेल कर दिया, ठीक है ना, जी यहाँ पे उस टाइम मुझे 5,000 रुपये में मेरा एक कॉल सेल हो जाता था, क्योंकि उसका मेरे को लिवरेज मिलता था। तो उस टाइम मेरी क्वांटिटी रहती थी 300, 400, 200 से लेके 500 तक कभी भी रहती थी, कभी भी 1000 भी हो जाती थी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने कॉल बेच दिया तो मैं एक पुट भी बाय कर लेता था यहाँ पे। अगर 400 क्वांटिटी मैंने बेच दिया तो 200 क्वांटिटी पुट भी बाय कर लेता था मैं। अगर मेरा व्यू सही है सपोज, जो बराबर जा रहा, तो मुझे जो मेरा पी साइड वाला ट्रेड है वो भी प्रॉफिट देगा, और स्कैल्पिंग वाला सी का जो मैंने शॉर्ट किया था वो भी प्रॉफिट देगा। तो ये आप कर सकते हो क्या, मुझे बताओ। अगर रिवर्सल हो गया, मतलब रिवर्सल हो गया, स्टॉप लॉस तो है ना, नहीं तो फिर आप तो लॉस लेने के लिए बैठे ही बैठे हो ना। आप दोनों तरफ मार्केट से बना थोड़ी करा लॉस लेने के लिए, है ना। सर वो सर 5th जैन को सर प्रणीत जी ने कुछ आउट ऑफ द मनी ट्रेड लिया था। नहीं 5th जैन वाज द डिफरेंट थिंग, 5th जैन वाज द डिफरेंट थिंग। नहीं सर, इधर पूछा तो उन्होंने बोला कि फार आउट ऑफ द मनी में बाई किया। हाँ, देखो कैसा है, उसके पीछे का प्रणीत के पीछे का लॉजिक भी समझ लो आप। लॉजिक देखो कैसा है, कौन कितना प्रॉफिट करता है ना, वो प्रॉफिट के पीछे मत जाओ। नहीं सर, वो नहीं सर, वो नहीं वही मैं बता रहा हूँ बाहर से। नहीं मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट के में उसका लॉजिक पकड़ो ना आप। लॉजिक क्यों नहीं पकड़ते? उसने क्या किया था, 1000 क्वांटिटी बेच दिया था ओटीएम वाला। ओके, उसका प्राइस कितना था ऑप्शन का मालूम है आपको? ओटीएम वाला सर? हाँ कितना था? मालूम नहीं सर, अरे ऐसा क्योंकि उधर नहीं ऐसा नहीं, मुझे मालूम है तो आपको मालूम होना ही चाहिए। नहीं सर, वो नहीं, उसका लॉजिक पूछ रहा था सर। हमें वो लॉजिक ही पता नहीं, आउट ऑफ द मनी में लिया तो चीप ही रहेगा ना सर। इट वाज अ फ्राइडे, इट वाज अ सैटरडे, थर्सडे ना। 160 to 216 बहुत सर, 10-15 ट्रेड लिए थे। हाँ, लेकिन कौन सा दिन था? 160 to 200 वो सर 5th जैन सर। 5th जैन बोले तो 5th जैन फ्राइडे था कि थर्सडे था? इट वाज वेडनेसडे आई सपोज। वेडनेसडे सर। तो उसका प्राइस देखो आप कितना था। आपको अगर देखते होगे वो प्राइस, तो मेरे ख्याल से वो 10 रुपये के नीचे ही था प्राइस। नहीं सर, कुछ 162 में भी था सर, 57 का था, 65, 33, 62, ज्यादा नीचे नहीं था। हेलो हाँ बोलिए ना, बोलिए अभी पूछ सकते हैं आप।
अगर वो 65 अगर 70 वगैरह ओटीएम वाला, यस सर। तो उसका लॉजिक वो वही बता सकता है, क्योंकि उसने एक बार वो भी लिया था कि 2-3 रुपए का स्ट्राइक ये था स्ट्राइक प्राइस, उसको वहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिल गया था, वो उसने वही बोला सर, भी था। मैं वही सोचा सर, वो वॉलेटिलिटी उतना कैसे मिला था क्या? हाँ, अभी वो तो हर एक का अपना स्टाइल है ना। हाँ यस सर, नहीं वही वही चाहिए था सर, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम रहता है ना सर आउट ऑफ हाँ, कम रहता है, हर एक का कोई स्ट्राइक है। अब वो एक पक्की बात है कि उसने अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लिया होगा कि ये अगर 500 पॉइंट लेता हूँ, मैं 500 क्वांटिटी लेता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस ये 5-6 हज़ार या 10 हज़ार होना चाहिए। और उसने वो मेंशन भी किया था कि वो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो लॉस था वो 35K था। किसी का तो भी आवाज़ आ रहा है, देख लिया आप? हाँ यस सर, वो मतलब वो लॉजिक पूछता था सर। हाँ, तो आप नहीं, डिपेंड है सर, वो डिपेंड है। देखो अभी मैं भी एक थर्सडे के दिन मैं भी एक ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे वॉलेटिलिटी का इसमें चाहिए था सर। नहीं, वोलेटिलिटी आपके हाथ में नहीं है, आपका हाँ आपको वही सर, ट्रेड लेना मतलब है। फार आउट ऑफ द मनी में उतना हाँ, नहीं रहेगा ना सर, नहीं इसलिए रहेगा ना। वो कैसा है मतलब उधर से सीधा 40-30 पॉइंट्स आएगा ना सर। हाँ हाँ, तभी वो तो इन द मनी हुआ कि नहीं हाँ, वो इन द मनी हुआ तो एक बार हो सकता है कि हाँ, भाई वही वो हुआ सर, एक रुपए का अगर है तो उनको 10-15 रुपए हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, हो सकता है ना। सर दूसरी बात सर, मेरे दोस्त ने हम्म, ऐसे ही फार आउट ऑफ द मनी 5 पैसे में लिया था सर। हाँ 5 पैसे में सर। हाँ हाँ, 5 पैसा बोलिए ना। ये कैसा मिल सकता है क्या सर ऐसा? उसने मेरे को नहीं, स्क्रीनशॉट भेजा। एक आधा ओटीएम वाला जो है ना वो 5 पैसे हो सकता है 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे जी, के आसपास, ठीक है ना। वो 5 पैसे का 5 रुपए बन गया सर वो। हाँ, 5% में 5 रुपए भी हो गया। और एक ऐसा बंदा मैंने अभी कहा ट्विटर पे सुना या कहाँ पे सुना मालूम नहीं, मैं मुझे और इसके ना सर वो जी है ना, वो किसी ने डाला भी था अपने ग्रुप पे कि यस उसने सर, वो ऐसे रिस्क है 30 वो। हाँ, वो स्टॉक 35 ऑप्शन पैसे का में लिया स्टॉक था। ऑप्शन। हाँ, 35 समझ पैसे नहीं में मिला। लिया था वो, और वो एकदम ये चला गया तो कितना उसको डेबिट था 15 अपना क्रेडिट था भैया उसको नहीं मिला ICICI उसको। ब्राह्मण में, और वो कितना चला गया। 11 लाखों में लाख चला गया कुछ। तो आप 10-11 देखो लाख। कैसा है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि अपनी कैपेसिटी देके अपने को काम करना है ना। उसका 15,000 का कैपेसिटी था, बराबर है, तो उसने स्टॉप लॉस जी क्यों नहीं लगाया फिर? जी और भाई सर क्वांटिटी वो तो कितना था? उसको बायर नहीं मिला सर, वो सेल अब बायर नहीं मिला, सबसे पहले बायर नहीं मिला। और दूसरी बात ऐसी है कि उसकी क्वांटिटी देखो ना कितनी थी। सर। आप पूरा का पूरा 15,000 रुपया वो क्वांटिटी के हिसाब से डाल रहे हो, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ये 35 पैसे का जो आपका ये है वो एकदम कितना 3.5-4 रुपये 5 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सर डायरेक्टली एक्सपायर होने के बाद एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं, वो क्या करेंगे फिर, वो तो वैसे भी वो ये काट डालते हैं, ब्रोकर तुम्हारा काट डालते हैं, उसमें भी आपको टैक्सेस वगैरह अलग से लगते हैं। नहीं सर, मगर ये बंदे का उस बंदे का पूरा वैसा हुआ ना सर, ब्रोकर भी एग्जिट नहीं किया, डायरेक्ट तो नहीं सर, उसमें दो तीन चीजें हैं। वो क्लोज इन द मनी एक रहता है और इन द मनी, ऐसा दो अलग से टर्म है। और उसका इन द मनी हो गया था तो उसका फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ता है। जब भी एक्सपायरी डे पे कोई भी स्टॉक ऑप्शन अगर इन द मनी होता है तो फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी बायर अवेलेबल नहीं रहता। इसलिए लास्ट वीक में मोस्ट ऑफ द ब्रोकर स्टॉक ऑप्शंस में तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करने देते। अच्छा, वही एक इश्यू है। तो लॉजिक हो सकता है उसके पीछे का। नहीं, अब अपने को उसमें ऐसा ट्रेड करना ही नहीं ना, अपने को क्यों ऐसे ट्रेड करना है कि जिसमें अपने को रिस्क अपना बहुत ज्यादा बड़ा है ना? राइट, उसने 15,000 में उसको 11 लाख का कुछ तो पेनल्टी लगा है, तो सॉरी, तो दैट इज नॉट वर्थी। तो ऐसे ट्रेड अवॉइड ही करनी चाहिए। कैसा है मालूम क्या, अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड पे देखेंगे, जिसका नेगेटिव हो गया वो नहीं देखेंगे। अभी वो फ्लो में निकल गया, इसलिए वो मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसा आप मत करो, है ना। सर ऐसा पेनल्टी बैंक निफ्टी में होगा क्या सर? जो अभी आप स्टॉक ऑप्शन में आप जो बोल रहे हो ना, वीकली एक्सपायरी का, वो बैंक निफ्टी में हो सकता है क्या सर पेनल्टी भी? हो सकता है, लोग तो करते थे, पहले टाइम ही जहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा है वहाँ पे हर जगह होता है वो। हाँ, there is no physical settlement in your bank nifty, so that issue will not be there. अपने को एक्सपेरिमेंट पे जाना ही क्यों है ना, मैं वही बोल रहा हूँ भाई, सीधा सीधा काम करो, सेफ वाला काम करो, अपना टारगेट डिफाइंड है, अपना स्टॉप लॉस डिफाइंड है, खत्म काम। इतने एक्सपेरिमेंट में क्यों जाना है? 3 बजे के बाद क्यों ट्रेड करना है? मैं वही बोल रहा ना, आपको अगर पैसे का फ्रीडम चाहिए तो टाइम का भी फ्रीडम चाहिए ना आपको। कितने बजे तक लगे रहोगे आप, मुझे बताओ। जी सर, पूरे एक ही दिन फ्राइडे के एक्सपायरी तो एक ही दिन आपको एकदम लाख रुपए चाहिए, ऐसा कुछ करना थोड़ी है आपको। जी सर, मैं तो बोल रहा हूँ भैया, एक पहले इसको ट्राई करके देखो, उसमें से क्या निकलता है वो आप देखो ना।
जी सर। और इंडेक्स ऑप्शन में ये इशू नहीं आता है हाँ, क्योंकि liquidity का इंडेक्स issue नहीं ऑप्शन में सारी लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी का नहीं आता है, वो हर इस पे आपको एक बायर मिल ही जाता है, क्या सेलर मिल ओके ही सर। जाता है, राइट। लिक्विडिटी बहुत है ना सर। लिक्विडिटी बहुत। एंड उसमें दूसरा ये भी है कि इंडेक्स बहुत रैपिडली मूव नहीं होते, 2% 3% ऐसे मूव नहीं होते। उसका बैड लक ये था कि दूसरे ही दिन उसका स्टॉक उसके अगेंस्ट 5% चढ़ गया था, तो ओके ही वॉज नॉट एबल टू डू इट। तो वो डिफरेंट सिनेरियो था। और 5% इंडेक्स को मूव होने के लिए आराम से 1 वीक चला जाता है अगर ट्रेंडिंग भी रहा तो। सर, कोई बैकग्राउंड में टीवी लगा के रखा है सर? हाँ, वो जरा अगर बंद किया तो अच्छा हो जाएगा। चलो, और कोई अगर है आपके पास तो पूछिए, कोई बिल्कुल ये नहीं है। अभी सेटअप के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आपको सेटअप तो सबको जी समझ नहीं में सर, आ जी गया है नहीं। ना। तो सेटअप तो समझ में। अभी रहा वो स्टॉप लॉस क्यों कटता है, मुझे तो यही करना है कि स्टॉप लॉस कटने दो, 10 पॉइंट का कटता है ना, कटने दो। जब तक जी आपको सर। परफेक्ट एंट्री लेना नहीं आएगा ना, हाँ, जी तब तक ये सेटअप ना आपके लिए तब तक नहीं काम करेगा। और परफेक्ट एंट्री सेटअप के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये हो रहा है कि नहीं, वो हो रहा है कि नहीं। और आपको धीरे धीरे उसका एक बिल्कुल इतना ये आ जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा कि आपको फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। तो जी अभी सर। कैसा देखो, पहले इसमें कैसा होता था कि लोग अभी पकड़ में नहीं आ रहा था उनका, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट अच्छे आने लगे प्रॉफिट के, है ना। जी लोग जी मुझे सर। पर्सनली भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट ये करते हैं, मैं उनको वही बोला कि मुझे आपने किया ठीक है वो, लेकिन उधर भी करो, यानी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है लोगों को भी, ये काम कर रही है और इसमें पैसा कमा रहे हैं लोग। मैं तो बिल्कुल बिंदास बोल सकता हूँ क्योंकि मैं कमा रहा हूँ उसमें पैसा, है ना। सर अभी ये ब्रोकर में कौन सा अच्छा है सर? ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, अभी ग्रोमर, कौन सा अच्छा? आपने मेरे से वो जो स्क्रीनशॉट देखे होंगे उसमें तो मुझे ब्रोकर कैसा है, ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है, यानी 50% तक तो मेरा जी सर। ब्रोकरेज कभी कभी चला जाता हाँ वही सर, है ना। जब तो भी मेरा मैं भी ट्रेड लेता हूँ तो हाँ, बहुत पैसा चला जाता है तो सर उसमें ब्रोकरेज में। एक ही सोल्यूशन मैंने निकाला है कि भाई दिन में एक ही ट्रेड करो, जी दूसरा सर। करो ही मत, है ना। जी सर। दूसरा किए तो ब्रोकरेज बढ़ते जाता है, फिर वो उस पर जीएसटी ये क्या क्या दुनिया भर के टैक्स लगते हैं। कभी तो अपना देखो ब्रोकरेज कम रहता है और टैक्सेस ज़्यादा रह जाते हैं। एक फायर्स बोल के है, फायर्स में तुम्हें अगर तुम एंड ऑफ द मंथ उनका 30 डेज का चैलेंज रहता है, उसमें अगर यू आर इन ग्रीन तो पहले वो 10,000 तक ब्रोकरेज रिटर्न करते थे। आई हैव अप्लाइड फॉर इट एंड मुझे मिले भी है। और अभी उन्होंने 5,000 के लिए किया है शायद, बट उसमें ये जीटीटी अभी तक आया है कि नहीं आया है, आई एम नॉट श्योर। उसमें बट जीटीटी उसका व्यू भी अच्छा है। फायर्स में जीटीटी नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म कैसा है वो एक बार देख लो, क्योंकि मुझे नहीं, प्लेटफॉर्म अच्छा है। प्लेटफॉर्म इज सेम काइंड ऑफ ट्रेडिंग हाँ, व्यू, लेकिन अगर ट्रेडिंग व्यू की ही नहीं प्लेटफॉर्म अच्छा है तो आप वो जहाँ पे आपका कैंडल स्टिक चार्ट लगाया है वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे भी ऑर्डर डाल सकते हो आप, है ना। हाँ, वहाँ से वही से यहाँ पे तुम्हें ऊपर दिख रहा है रेड में जीरोधा में क्या हो निफ्टी। जाता है, जीरोधा में मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मेरे को सेकंड स्क्रीन देखना पड़ता है मोबाइल वाला या फिर मेरा जो टैब है उस पर, और उसमें मुझे देखना पड़ता है कि भैया ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। सर दूसरी डाउट सर, अभी ये जीटीडी में परसेंटेज में डालना पड़ता है ना, अगर ये पॉइंट्स के हिसाब से कोई है क्या ब्रोकर में, मतलब 10 पॉइंट्स मतलब 10 ही डाल सकते हैं हम नेगेटिव एसएल, और टारगेट में 10-20 पॉइंट? क्या है, पहले ब्रैकेट ऑर्डर था ना अपने जीरोधा में ओपन, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू डाल सकते थे आप, परसेंटेज वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब वो वही निकल गया तो एक ही ऑप्शन मुझे जीरोधा में है ना, एक ही ऑप्शन मुझे जीरोधा में दिख रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भैया एक काम करने का, अपने टारगेट ऑर्डर भी डाल देने का और स्टॉप लॉस ऑर्डर डालने का नहीं, उसको मार्केट में निकाल देने का, जैसे अपने को वो रेट दिखता है वैसा। जी सर। लेकिन फिर वो क्या है, उस टाइम मैं कंफर्ट जोन में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कितना लॉस हो जाएगा या कितना मेरा ये हो जाएगा, मुझे डिफाइंड नहीं है, इसलिए मुझे जीटीडी ऑर्डर 3% का लगा ही देता हूँ। जी सर। तो जीरोधा में उसने वो कुछ करना चाहिए, उसे काम करना चाहिए, क्योंकि जीटीडी ऑर्डर स्लिप होता है तो उसके लिए इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर पे जाके उसने कट करना चाहिए, ऐसा ही कुछ भी ऑप्शन होना चाहिए, है ना। जी सर। जी। अब उसको सब चीज़ें करने के लिए अपने पास टाइम भी होना चाहिए, या फिर किसी का ऐसा अगर है वो भी पर्सनली वहाँ पे जीरोधा में, तो उसने पूछ के अगर उसका कुछ कर सकते हो तो देखो आप, है ना। क्योंकि क्या है, मालूम कि अपन इतने बड़े आदमी नहीं है कि जीरोधा के बता सके। जी सर। ये हो रहा है ना, रिटेल इसके साथ हो रहा है, तो फिर वो एक जरा बात हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। We have an option for that in angel broking. कौन सा एंजल ब्रोकिंग होगा? ओके, बोलिए ना, बोलिए, बताइए सबको। Yeah, it's called the robo order.
हाँ, Just right, open right. a specific. Somebody had told me, Manoj had told me there is a robot out Yeah, there. I told you that. सेम है So that is a little bit more safe. Sorry. ओके ओके ओके। उसमें लेकिन एसएल ऑर्डर लगा सकते हो अपन। Yeah, both. You can put the SL as well as target, and you can even trail the target. Sorry, the SL. हाँ, ट्रेलिंग एसएल वहाँ पे है भी, आप 5 रुपये का कर दो तो 5 रुपये जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो Yeah, एसएल you भी can बढ़ाते even जाएगा। trail the stop loss also. राइट, वो जीरो में पहले था So वो that ट्रेलिंग is, वाला। that is an ideal system for this particular system, trading system. एंजल So in angel broking, sir, can you please repeat it once again, please? In angel broking, Huh? they got a facility called robo order. Okay. In that one, you can define your stop loss and target in Okay. points. That is Okay. like, say, for example, I want that stop loss to be 10 points. I can put it as 10, and Okay. the target to be 25 or 30, whatever it is. You Okay. can put that like that. Only. Sir, Then, will it get executed correctly, sir? Sometimes in GTT order, yeah, it is. many. No, it is getting executed correctly because there once this particular the 10 points stop loss you Huh? mentioned, that is treated as a trigger. That is treated as a trigger, and the order is executed in market. Okay. Okay, that means there is no chance of bigger slippages, right? Yeah, the chances of slippages are lesser. नहीं, the chances of skipping it is lesser ना, there is no chance of skipping Yeah, it out chance ना। of Sometimes skipping gap is up, less, gap but down होता है। slippage can happen because, say, for example, your trigger, see, for example, you're triggered it at 90 rupees, okay, but the price rapidly went to 80. So what happened is that it will get triggered at 90, but it will get executed at 80 only then. Did you understand? But it will be executed. Okay, We that will not means be there will be Can you that please means there repeat, will be a lesser. Yeah, sorry. Sir, can you please repeat this 80 and 90 concept once again, please, if you don't mind? Say, for example, you bought the option for 100 rupees. Okay. You purchased the option for 100 rupees, and you have kept the stop loss as 10 points. Okay. 10 points. So the stop loss order will trigger at 90. Okay. Will trigger at 90, and in normal situations it will get executed at 90 also, or maximum 90 sorry, at 89.5 it will be getting executed. Okay. In 99% of the time. Okay. But if, say, for example, some sort of a freak trade or something like that, if it happens, suddenly the price from 90, the very next second or millisecond, the price drops to 70, let's say. Okay. It is coming to 70. Then what happens is that since it is executing it in market price, what happens is that your 90, your stop loss is already triggered. Then whatever be the next tick, it will be getting executed in that only. Okay. Whatever be the next tick. Whatever will be the price at the next tick. Okay. And Okay, how so is the the loss of 20 brokerage points for then? this? Sorry, sir? Sir, loss will be for extra 20 points. No. It will not be extra 20 No, points. no. But it One will thing is that one catch is there. What he's saying, trying to say. much safer than GTT. That is what It I is feel. safer. मतलब you will not get it more than 10 points below that particularly option price. Okay. Okay. वो आपका 40 में नहीं कटेगा, वो 80 में कटेगा। उसका कहना ऐसा है कि 90 का अगर स्टॉप लॉस है तो 90 में कटेगा ही कटेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर फ्लो ज़्यादा हो गया तो 80 में कटेगा, ऐसा उसका कहना है। Okay, अपने sir. को I तो वही चाहिए ना, because अगर अपना स्टॉप लॉस अगर स्किप हो गया तो एटलीस्ट उसने मार्केट में निकाल देना चाहिए जरूर आने, वही अपना कहना है। हाँ भैया प्रॉब्लम सर मैनुअली करना पड़ेगा मगर हाँ, इसमें लेकिन अपने को मैन्युअली करना पड़ता है सब चीजें। जी सर, thank you. but Thank you. that will also not, that will also in Zara GTT, that will also not get executed manually also. See, someone was telling that no order. That is also one thing. You have to cancel your order first and then put a market order. That time. तब तक तो वो नीचे आ जाता है ना बहुत। ये मैनुअल इंटरप्शन कम कर लेता है। Sorry. ये मतलब जो भी अपने को काइट में या फिर जीरोधा में मैनुअली करना पड़ रहा है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है रोबो ऑर्डर में। दैट इज रोबो ऑर्डर में एंजल लोग Correct. We don't have to do anything manually in that case. राइट। एंड दूसरी चीज सर, Sir, in angel broking, derivative is free, no sir? Hello. Sorry, I didn't hear. Was that asked? Sir, in angel broking, in angel broking, there is no brokerage, no sir. Angel one.
for derivatives? No, of course there is a brokerage. 20 rupees brokerage is there. Under derivatives, if we place order, there is no charges, no sir. I read it in some article. No, that is not a right information. वो For डिपेंड cash अपन प्लान market, होता होगा. for delivery, there is no charges. Okay. The rates are same as Zerodha only. That is what I have got. I have both the accounts, Zerodha as well as Angel. I have got सी both the सी सी accounts. सी सी यहाँ पे अपन क्यों करें ज़रूरत के साथ काम मालूम है क्या? वो फैसिलिटी दे रहा है अपने को अच्छे प्लेटफॉर्म जी. के और जीटीडी ऑर्डर की. दैट इज वाई वी आर वर्किंग विद ज़रूरत. देयर इज नो अदर वे कि अपन उसमें कुछ कर सकते हैं. जो नहीं कर सर, सकते उसको झेलना है अपने को. एंजल में हाँ हाँ 1 month के लिए ऑफर आता है सर. ऑफर हाँ है वो सर. आता है लेकिन अभी मतलब 1 month के लिए वार्ड ऑफ करते हैं. Yeah, 1 month will be there. 1 month I Yeah, see. for Nibi also. Will be there. है ना, ऐसा है. That will be there. I'm talking Okay. about the normal thing. Introduction offer will be there for most of the brokers. That's what I feel. चलो 20 अभी Can सभी we का place order under delivery, sir? This bank options, can we place it under delivery? Yeah, you can. Yeah, of course. Yes, you have got both the options. No, you can take it for delivery as well as for intraday. अच्छा Okay. चलो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ अपन क्वेश्चन आंसर अपना जो है ना whether वो you are पर्टिकुलरली. doing option. See, हेलो. can I just clarify, Pramod sir? Oh, If even if you are taking for a delivery and a derivative product like the futures or option, there is Huh? 20 rupees brokerage will be there. Okay, fine. Okay. Thank you, sir. So that will be there. Okay. तो अभी मुझे एक बताइए कि अभी अपने को एंट्री एग्जिट या ऐसा कुछ लेवल पे कुछ अगर आपको ये होता होगा सपोज अभी भी गड़बड़ होती होगी तो देख लीजिए. क्योंकि मेरे तरफ से मैंने पूरा क्लियर करने का तो कोशिश किया हुआ है. जी. तो शायद अभी किसी को नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें. अगर होता है तो फिर उस टाइम अगर आप मुझे इंडिविजुअल भी कॉल करते हो तो मैं आपको बताने की कोशिश कर दूंगा. अगर कुछ होता है सिस्टम के हिसाब से क्लियर वो जो अगर ये ग्लिचेस आते हैं तो उसको अपन कुछ नहीं कर सकते. ऐसे घड़ी पर पकड़ के चलते हैं और उस हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे. क्योंकि क्या अभी मैं तो वही कर रहा हूँ ना. करीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया तो मैं वही कर रहा हूँ. तो उसमें मुझे ऐसा ये हो गया है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है. थोड़ा सा एक अपने को उसमें एक क्लैरिटी आने की जो आवश्यकता थी शायद वो सभी को आ गई है. तो उस हिसाब से कीजिए. और 10 बजे के पहले तो एक अपने को अच्छा ऑर्डर मिल ही जाता है. आपको अपना कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करना है तो 10 बजे के पहले कीजिए. बाद में आपको बहुत ही कन्विक्शन आता है 10 बजे के बाद तो कीजिए. अदरवाइज छोड़ दिए. वो डे अपने लिए नहीं है ऐसा करके छोड़ के उसमें अपन आगे के दिन में काम करने की कोशिश करेंगे. जहाँ पे अपने को अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मिलता है तो अपन ज़रूर काम करेंगे उसमें. है ना. तो एक थोड़ा सा ज़रा उसमें ध्यान रखिए कि कम से कम लॉसेस हो और प्रॉफिट लेते हुए अपन ज़रा उस हिसाब से प्रॉफिट ट्रेल करते जाए और अच्छा अपने को प्रॉफिट मिल जाए. So और just किसी a को question. हाँ बोलिए ना बोलिए Pramod ji. बोलिए. Pramod sir. हाँ बोलिए Have ना. you have you analyzed your success in CE and PE? हाँ वन थिंग इज देयर. वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर देयर. सी जब वो पी साइड का जब ट्रेड लेते हैं ना अपन इट इज मोर प्रॉफिटेबल देन द सी साइड का ट्रेड. Correct. Chances of hitting stop loss in a C is much higher than Much P. higher Correct. than this because you need a force na while buying the option CE option you need a force na. Unless you have That is force you what cannot buy that. Your option will not move rapidly on your particularly buy side C buy side. What about उसको the पावर चाहिए. 4.8? उसको पावर चाहिए. बाइंग पावर चाहिए. अगर उसके पास बाइंग पावर नहीं है तो वो नहीं जाएगा उस हिसाब से. फ्राइडे को आपको वो पता चल गया होगा. बाइंग पावर इतना ज़्यादा था कि वो जो पीई का जो ट्रेड लिया होगा ना आपने उसमें कुछ ये भी नहीं था. मतलब वो ऑप्शन का ये ही नहीं हो रहा था. प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा था स्पॉट के साथ. और मैंने पिंग भी कर दिया था अपने ग्रुप पे कि भाई आप अगर पी साइड का ट्रेड लेते हो तो ऐसा ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है. तो सर आप डिलीवरी वॉल्यूम भी लो था सर. हाँ वॉल्यूम भी लो था ना. वॉल्यूम भी लो था उसमें. वॉल्यूम भी लो था. ये फ्राइडे के दिन अक्सर होता है. मैंने देखा है फ्राइडे के दिन ऐसा होता है. थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. फ्राइडे के दिन एक ही ट्रेड लेना पड़ता है और बाद में तो छोड़ ही देना पड़ता है. कभी क्या हो सकता है भरोसा नहीं रहता. ऑप्शन के प्राइस अगर उस स्पॉट के हिसाब से मूव नहीं होंगे तो फिर क्या हो जाए. आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो ही जाएगा. भले ही आपका जो ज़रूरत वाला जो इंडिकेटर है वो दे रहा है आपको लेकिन प्राइस मूवमेंट अगर नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाता है. मुझे शायद किसी ने पूछा भी था कि भैया यहाँ पे तो एक ट्रेड बन रहा था लेकिन क्यों नहीं अपने यहाँ पे अपने इसने सिग्नल दिया. तो वहाँ पे वो कंसल्टेशन में जा रहा था. वहाँ पे कुछ मूवमेंट ही नहीं थी. वो ऑल मूवमेंट का था ही नहीं कुछ वहाँ पे. तो आपका स्टॉप लॉस तो कटने ही कटने वाला है.
एक्चुअली ऑप्शन बाय इन इटसेल्फ इज ए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है ना, तो उसको केयरफुली हैंडल कीजिए। तो पहले मैं इसीलिए बोल रहा कि एक लॉट पे काम कीजिए, उसका कारण ही वो है कि भाई एक लॉट पे काम कर दीजिए, करके देखिए। अगर आपको ऐसा होता है, मैं मेरे ख्याल से तो अभी तक आ जाना चाहिए था आपको उस पर एक थोड़ा सा एक कंट्रोल, तो वो आ भी जाएगा, वो थोड़े दिन में आज भी आ भी जाएगा आपको। तो थोड़े से उस हिसाब से केयरफुली अगर काम किया तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पैसा बनाना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना ऑप्शन सेलिंग में लगता है, या सेलिंग में ज़्यादा पैसा भी लगता है, और कभी कभी बड़े मूव आ गए, सपोज बड़े स्पाइक आ गए, तो फिर अपन को लॉसेस भी देखना पड़ता है। हेलो हाँ बोलिए ना। सर मुझे न्यू है आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं न्यू आया था चैनल पे। हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम आपका? अमित अमित, बोलिए ना बोलिए। सर स्ट्रेटजी अगेन अगेन आई एम नॉट एबल टू हियर यू। वेट सब मैं रीजन सर स्ट्रेटजी के डाउट था। हाँ बोलिए, स्ट्रैटेजी के पूछिए, वो डाउट ही पूछने के लिए अपन बोला है, क्योंकि अभी कुछ भी डाउट को तो पूछ सकते हैं आप। सर स्ट्रेटजी कैसे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जब उसको क्रॉस करेगा तब हम लोग को ट्रेड लेना है, जस्ट पे रिफ्लेक्ट होगा तब लेनी है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आपको देखना है कि वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं। एक रेड कैंडल बन गई सपोज, तो उसके नीचे में रेड कैंडल बन रही कि नहीं फॉलो वाली, और उसके बाद जीरो जाके सेटअप पे जाके देखना है वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं वॉल्यूम का और इसका EMA का। और उसके बाद तीसरा ये देखना है कि EMA ऊपर मिल रहा है कि नहीं, अब EMA के दोनों EMA के ऊपर आपको कैंडलस्टिक मिल रही है कि नहीं, तब जाके आपको ट्रेड लेना है। अच्छा अच्छा सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग होगी आज के? हाँ मैं करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच नहीं आए तो इसका रिकॉर्डिंग में पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे। ओके ओके सर। ठीक है ना, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ओके तो आई थिंक किसी को अभी मेरे ख्याल से तो नहीं है डाउट्स, है ना? जितने भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए, और इसके बाद भी अगर कुछ आता है तो आप मुझे इंडिविजुअली पिंग कर दीजिए, अपन एक बार फिर से वहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है ना गाइस? थैंक यू ओके ओके हाँ ओके, चलो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। दो ये कम था थोड़ा सा, लेकिन चलता है, जितने भी लोग आए तो उनको बताने की कोशिश मैंने कर दी। ठीक है ना, चलो बाय बाय। हाँ We should thank you from Okay. what थैंक यू सर। हैव ए Thanks a lot, गुड sir. हैव ए गुड बाय बाय।